से। लेकिन बड़ी खबर कि फॉरेंसिक टीम भी काम कर रही है और फॉरेंसिक टीम ने जो काम किया है अभी तक 72 के करीब सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है। याद रखिएगा कल होम मिनिस्टर बैक टू बैक मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग के बाद एनआईए को केस सौंप दिया गया था, लेकिन उसके साथ साथ फॉरेंसिक टीमें चाहे दिल्ली पुलिस की वो हो, एनएसजी की वो वहां पर हो या एनआईए की हो, उन्होंने तकरीबन 72 के करीब सैंपल्स को कलेक्ट किया है। और उसमें उस गाड़ी जिसमें डॉक्टर उमर सवार था, जिसके परकच्चे गाड़ी के उड़े हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके भी कुछ हिस्से जो हैं यहां पर बरामद कर लिए गए हैं। एनआईए, दिल्ली पुलिस की एफएसएल टीमें ज्वाइंटली इस वक्त काम कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ से इंट्रीम रिपोर्ट एक बनाई गई जो दाखिला वजीर को दी गई, उसके बाद बैक टू बैक 2 मीटिंग्स हुई। 72 सैंपलों का जमा करना सीधे सीधे बता रहा है कि आने वाले दिनों में यह केस मजीद आगे बढ़ सकता है। ताबिश, जब एफएसएल की हम बात करते हैं, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की बात करते हैं, फॉरेंसिक टीम की बात करते हैं, तो वो पहले दिन ही थी। चाहे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम की आप बात करें, चाहे आप दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बात करें या फिर एनएसजी टीम की बात करें, या एनआईए की टीम की बात करें, वो वहां पर मौजूद थी। ऑफिशियली एनआईए ने टेक ओवर कर लिया केस, एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई थी दिल्ली के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट में जो लोग हैं, उनका मानना कि काफी अहम चीजें उनके हाथ लग रही है। बिल्कुल, देखिए एफएसएल की टीम के पास बहुत अहम सबूत मिले हैं। कल देर शाम तक जो हमें जानकारी मिली थी जराये के हवाले से कि 40 ऐसे फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं जो बहुत अहम है, जिनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एनआईए को पूरी जो जांच है वो सौंप दी गई है। एनआईए ने एक स्पेशल टीम तैयार की है। सूत्रों के हवाले से खबर आई जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम्स मिलकर के आगे के पूरे एक्शन को अमली जामा देंगे। यानी कि जो इस स्पॉट पर जहां हम खड़े हैं, इस ऑन द लोकेशन हम इस वक्त खड़े हैं, यहीं से कई सारे सबूत जुटाए गए हैं जिनके आगे की जांच होनी है। देखिए गौहर साहब, इसके अंदर जिस तरह का ये मॉड्यूल अपनाया गया है, ये पहली बार इस तरह का मॉड्यूल अपनाया गया है, क्योंकि जब कोई ब्लास्ट होता है, कोई बड़ा एक्सक्लूसिव ब्लास्ट किया जाता है या होता है, तो आसपास की जो जमीन है वो पूरी तरह से फट जाती है, खुदरी हो जाती है, उसके अंदर गड्ढा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अलग तरह का एक्सक्लूसिव इस्तेमाल किया गया है जिससे जमीन पर, सड़क पर किसी तरह की कोई निशानदेही नजर नहीं आ रही है। हालांकि जिस तरह के यहाँ से सबूत जुटाए गए हैं उनसे जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो तमाम चीजें थी जो हैंडलर्स के जरिए भारत पहुंचाई गई, भारत में फरीदाबाद को केंद्र क्यों बनाया गया, क्या वजह थी कि फरीदाबाद को ही केंद्र बनाया गया और यहाँ से सब जगह सप्लाई की गई और दिल्ली के इस इलाके को ही क्यों चूज किया गया। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि ये गाड़ी बदरपुर से एंटर करने के बाद मयूर विहार और कनाट प्लेस भी पहुंची थी। इनके जो विदेशी हैंडलर्स थे वो इनको ये बता रहे थे कि आप ऐसी लोकेशन ढूंढिए जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो। ऐसे में लगातार ये गाड़ी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी गई। इसका जो मैपिंग ट्रेस किया गया है सीसीटीवी और डीवीआर के आधार पर, उसके आधार पर जो सूत्रों से हमें खबर मिली है, ये गाड़ी ओखला होते हुए सीधी मयूर विहार पहुंचती है और वहां से कनाट प्लेस, और ये तमाम सबूत स्पेशल एजेंसीज के पास आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ये गाड़ी 3 घंटे तक लगातार लाल किले के इर्द गिर्द रही, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी लोकेशन को ट्रेस आउट किया जा रहा था जहां पर इस गाड़ी को पार्क किया जाए। सबसे अहम चीज, ताबिश, एक और चीज जानना चाहूंगा, इस कार में क्या सिर्फ वो ड्राइवर जो चला रहा था वही एक सवार था, या कि इस हवाले से ये भी खबर आ रही कि कुछ जगहों पर सीसीटीवी में ये देखा गया है कि 2 से 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे। इस हवाले से पुलिस की जानिब से क्या कोई तफसीलात सामने आई? देखिए गौहर, सबसे बड़ी अहम चीज यहाँ पर यह है कि इस बार पुलिस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, एजेंसियां बहुत फूक फूक करके कदम रख रही हैं। पिछली बार जब इस तरह के ब्लास्ट हुए थे तो मीडिया में बहुत सारी खबरें इस तरह की आई थी जिसकी वजह से विदेश में बैठे आकाओं को भारतीय मीडिया से वो तमाम जानकारी मिली थी। लेकिन इस बार ना तो किसी तरह की जानकारी दी जा रही है और ये तो सोर्सेस के हवाले से खबरें निकाली जा रही हैं, क्योंकि जिस लोकेशन पर ये हुआ है वहां जाने की तो मीडिया को इजाजत ही नहीं दी गई है। देखिए बैरिकेड कर दिया गया है, मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, और जहां पर ये सबूत जुटाए गए हैं वहां पर भी पर्दे लगा करके उसको बंद कर दिया गया है, यानी किसी तरह की कोई भी ऐसा इनपुट वहां तक ना पहुंचे, इसलिए पूरी कोताही बरती जा रही है। दूसरी तरफ आपने पॉइंट उठाया है कि कितने लोग गाड़ी में थे। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट, जब फरीदाबाद का जिक्र आता है तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी जिक्र आ रहा है। इत्तलात और खबर यह है कि दर्जनों
लोगों पर वहां पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। डीन से लेकर प्रिंसिपल तक और दीगर लोगों से पूछताछ का अमल शुरू हो गया है और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से ऑलरेडी पुलिस ने पूछताछ का अमल शुरू कर दिया, क्योंकि यहां से जो मामला है वो काफी ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हम ये माने कि अभी सारा केंद्र जो है वो हरियाणा रहेगा, बेसिक फोकस पॉइंट जहां पर सारे लोग मिलते थे, जहां से प्लॉटिंग और प्लानिंग शायद होती थी? देखिए गौहर साहब, इसमें बहुत अहम चीज एक और आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। हरियाणा की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, जिसका मेन हेड ऑफिस दिल्ली के बटला हाउस में है, दिल्ली के ओखला में है। ये यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद में है, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 40% जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं, जिन पर अब सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा मॉड्यूल निकल कर आया है उसके बाद ये भी खबर मिली है कि वहां पर जो इस मॉड्यूल में डॉक्टर थे शामिल, डॉक्टर मुजम्मिल या डॉक्टर अदील, उनकी जो फ्रेंड सर्किल की जो लड़कियां हैं वो इसी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो ऐसे में अब उनसे भी तमाम पूछताछ की जा रही है। उनके जो मैसेज है, व्हाट्सएप चैटिंग है, उसके जरिए तमाम चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है। देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वहां पर मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है, मैनेजमेंट, और साथ ही उसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्सेज किए जाते हैं। इन तीनों पार्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कितने स्टूडेंट्स का माइंड अब तक ब्रेन वॉश किया गया है। यानी कहीं ना कहीं पूरी एक खाका तैयार किया गया है। खास तौर से जो टीम तैयार की गई है, खुफिया तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। एक और नई चीज इसमें जो हमें सोर्सेस से पता चली है कि इस बार जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत अलग तरीके से किया गया है। कुछ ऐसी ऐप सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टॉल की गई हैं जिसका जो सिर्फ इन्हीं के नेटवर्क तक सीमित थी। यानी कहीं ना कहीं इस सब के लिए सोशल मीडिया को भी हथियार बनाया गया है। तो एक एक जांच को बारीकी से किया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त केंद्र है, उसको भी देखा जा रहा है कि उसमें कितने स्टूडेंट को अब तक ये अपने बहुत शुक्रिया ताबिश कमल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास भी शिकंजा कसा जा रहा है, मजीद कार्रवाइयां भी हो रही है।